एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। बीएससी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन। तो पहले सेट्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद रिलेशन फंक्शन। ठीक है भाई। कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इसके बारे में बता दिया, सेट्स क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, इसके बारे में सभी सारी चीज मैंने बता दी थी आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, फाइनाइट सेट्स के बारे में बता दिया था कि फाइनाइट सेट्स होता क्या है बेसिकली। ठीक है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में सारी चीज बता दी है। ठीक है, ओके। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया था। अब टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, इम्प्टी सेट्स क्या होता है, व्हाट इज इम्प्टी सेट। देखो बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करना। सभी को अच्छे से दिख रहा होगा शायद कि इम्प्टी सेट्स क्या होता है। देखो अच्छे से, इम्प्टी सेट्स और नल सेट एक ही बात है। इम्प्टी सेट बोलिए या नल सेट बोलिए, एक ही बात है। या फिर इसको बोल सकते हैं वॉइड सेट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉइड सेट। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं वॉइड सेट। इट कंटेन्स नथिंग, लिखा हुआ अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट या इम्प्टी सेट या वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ फाइ। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ फाइ। जैसे कि मैंने कहा, एग्जांपल दे रखा है, कोई भी एग्जांपल लिया, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1। क्या -1 आ सकता है स्क्वायर में? कभी भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स हुज स्क्वायर इज 2। जितने भी रेशनल नंबर हैं उनका स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा क्या? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा ये? नल सेट। मैंने कहा था सेट ऑफ ऑल डोंट इंटीजर दैट बोथ इवन ऑड। तो क्या ये हमारा इम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा या वॉइड सेट होगा? पॉसिबल नहीं है। ये बताओ कि सारे इंटीजर नंबर इवन एंड ऑड छोड़ सकते हैं? ठीक है, इसमें हमारे इवन होते हैं और ऑड भी होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स अ थिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन इम्प्टी सेट। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ऑल बॉयज स्टैंडिंग इन वुमेन कॉलेज, ऑल बॉयज स्टडी इन वुमेन कॉलेज। क्या वुमेन कॉलेज में बॉयज पढ़ते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है, नहीं पढ़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंगल टेन सेट। सिंगल टेन सेट मतलब क्या होता है? सेट ऑफ हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगल ऑफ सेट। सिंगल टेन सेट मतलब एक ही सेट आएगा उसके अंदर। ठीक है, एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा सेट ए दे रखा है और मैंने कहा इसके अंदर एक एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, इसको बोला हूं सिंगल टेन सेट। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के बारे में मैंने बता दिया था कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट हमारे वो होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। राइट, क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ये कार्डिनल नंबर क्या होता है भाई? देखो ध्यान से समझो, ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल मतलब हुआ द नंबर एलिमेंट, द नंबर ऑफ एनी एलिमेंट फाइनाइट सेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एन ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर। जैसे मैंने कहा कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? एन ए इज इक्वल टू 4। एन इज इक्वल कितना हो गया? 4। दिस इज द कार्डिनल नंबर। ठीक है भाई, क्लियर ऑल ऑफ यू। समझ में कैसे आया? देखो ध्यान सुनो, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एन ए। अब इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तुम्हारा क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, इनको कार्डिनल नंबर बोलेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया अच्छे से आप सभी को? ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट ये क्या होता है भाई? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताएंगे आपको, इनको ढंग से समझना अच्छे से आपको। ठीक है भाई, देखो भाई, इक्वल सेट क्या होता है? व्हाट इज इक्वल सेट? टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, रिटन एज ए
is equal to B, if every element of A is in B and every element of B is in A is equal to इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इक्वल सेट, सॉरी इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या हुआ, टू finite set A and B are said to be the equivalent if A set is equal to number of B. Clearly equal set are equivalent, but equivalent set need not be equal. बात समझ आ रही है? इक्वल सेट को मैं इक्विवेलेंट सेट बोल सकता हूं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को मैं इक्वल सेट नहीं बोल सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का। जैसे मैंने कहा अपने पास कोई सेट दे रखा है ए, मैंने कहा 5 6 7 8, और एक सेट दे रखा है बी 2 4 और 7 और 9, और एक सेट दे रखा है डी 6 7 5 और 8, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो ए और डी दोनों आपस में क्या इक्वल, देखो एलिमेंट भी इक्वल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए और डी हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड डी आर इक्वल सेट, क्योंकि इसके देखो एलिमेंट भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, और नंबर ऑफ एन ए इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, और नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 4, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। मतलब एलिमेंट्स काउंट करते हैं उनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से, ठीक है। तो ए कॉमा बी कॉमा डी ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट सबसेट बता देगा, पार्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड अ सबसेट, ठीक है। ओके, इसके बारे में बता दीजिए मैंने आपको। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट of the given set A is called the power of set of A is called denoted by the PA, PA is equal to, मैंने कहा कि हमारे पास एक एलिमेंट रखा है 5, अब इसके अंदर होल सेट, इसको बोलेंगे पावर ऑफ सेट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा था, ए सेट दे रखा है, इसके अंदर देखो 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये हमारे क्या होते हैं, सारे सबसेट हो जाएंगे, और इसके अंदर होल सेट लगा देंगे, वो हम बोलेंगे पावर ऑफ सेट। इसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ सेट इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सेट ए दे रखा है 1 2 और 3, अब कहोगे कि सर बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो क्या करोगे, कितने एलिमेंट है, 1 2 3, कितना हो जाएगा, 8 सबसेट होंगे। कैसे होंगे सबसेट, देखो ध्यान से, एक तो हो गया हमारा 1, और एक हो गया हमारा 2, और एक हो गया 3, 1 and 2, 1 and 3, 2 और 3, और एक हो गया हमारा खाली, और एक हमारा ये हो जाएगा पूरा सेट। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया हमारा 8। ये फॉर्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, ठीक है। आप ये नोट करते जाइए साथ के साथ। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ नॉन इंक्लूसिव सबसेट निकालने का फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ नॉन इंक्लूसिव सबसेट निकालना फॉर्मूला होता है 2 की पावर
एन माइनस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है बेटा यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट। जैसे मैंने कहा यू ए यूनियन बी, अब यूनियन मतलब होता है कंबाइन करना, ठीक है, यूनियन में क्या होता है, कंबाइन करना, ठीक है, मतलब दो साइड को कंबाइन करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, या तो इसको यूनियन बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो और, ठीक है। एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक साइड दे रखा है ए, मैंने कहा ए साइड दे रखा है 1 2 3 4, मैं दूसरा साइड का बी दे रखा है सेट 3 4 7 8। अब मुझे इसका ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है इसका, ए यूनियन बी। तो क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 और 7 और 8, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकल के आ गया, राइट। अब निकालेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है भाई, कॉमन लेना। मैंने कहा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी रखा है, देखो इधर रखा है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, रीड द इंटरसेक्शन ऑफ बी द सेट ऑफ कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए सेट रखा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी 3 4 7 8। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो 3 और 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ जाएगा 3 और 4, ठीक है भाई, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बच्चों, इंटरसेक्शन हो गया, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आए, ए और बी सेट में से कोई भी कॉमन नहीं आए, उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे मैंने कहा ए सेट दे रखा है शाम, ए सेट दे रखा है 1 3 और 5 और 7, और बी आपको सेट दे रखा है 3 5 और 8 और 9। अब मैंने कहा कि a माइनस बी निकालना है, डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है, बताओ a माइनस बी क्या आएगा, देखो 3 और 5 से कैंसिल हो गया, 5 से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बताओ a में कितने एलिमेंट बचे, 1 और 7, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। अगर मैं निकाला b माइनस a निकाला, बी में कितने एलिमेंट रखे हैं, 3 5 8 9, ठीक है, 3 5 8 9, तो 3 5 से 3 5 कट गया, 8 और 9 बचा, तो 8 और 9 वाले क्या हो गए, बी माइनस ए, ठीक है। उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, जैसे कि मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। अब यूनिवर्सल क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। यूनिवर्सल क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा सेट होता है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्लियर। अगर मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या होता है, ए आ जाएगा, कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, तो मैं इसके ऊपर रख देता हूं, इसके बीच में रख देता हूं, यूनिवर्सल माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका निकालेंगे तो यूनिवर्सल माइनस यू माइनस ए, इसको ओपन करेंगे, यू माइनस यूनिवर्सल माइनस यू प्लस ए, देखो इससे कट गया, कितना आंसर आ गया, ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है, ठीक है बच्चों। मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया,
अब कुछ इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए। पहली आइडेंटिटी आ रही है अलजेब्रा की, ए यूनियन ए, वो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन ए, ये भी ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए होगा, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5। ए यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के इक्वल होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यू, वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इनको आप नोट करेंगे, ठीक है, और आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट भाई, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दे रखा है, जरा पढ़ते हैं इसको। एग्जाम्पल कह रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यू इज ऑड, मतलब जितने भी पॉजिटिव है इंटीजर है उनका क्यू करेंगे तो ऑड आएगा क्या? पॉसिबल है क्या ये सेट होगा? द एलिमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड सेट आर नॉट इवन, क्यू ऑफ एन इवन इंटीजर इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर्स। तो मोreover द क्यू पॉजिटिव और इंटीजर इज अ पॉजिटिव और इंटीजर्स, ठीक है। तो क्या ये सेट पॉसिबल है? हो सकता है? बाईस पढ़िए क्वेश्चन को। दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यू इज ऑड, जितने भी सेट है, जो भी सेट रखा ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्यू करने पर और आया? पॉसिबल नहीं है ना। क्या होता है? इवन भी होता है और भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, लिख दोगे 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6 और 7 और 7/8 इन द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो x सब्जेक्ट x, ऊपर देखो 1 2 3 चल रहा है और नीचे क्या आ रहा है? प्लस होते जा रहा है। तो यहां लिख देंगे, इसको लिख देंगे n और इसको लिख देंगे n+1। तो x सब्जेक्ट x, n+1 x, n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N और n की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 7 तक, 1 से 7 तक, ठीक है। क्लियर होगा व्यू? क्लियर है? तो मैंने आपको ये थ्योरी समझा दी है, बाकी कल से हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये सेट थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी को बढ़िया तरीके से, है ना। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज जो हमारी 1.1 है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। जो भी आप तैयारी करेंगे, IIT JEE जो भी तैयारी करेंगे उसमें ये सारे काम आएंगे, ठीक है। और मैथ्स हमेशा काम आता है, मैथ्स से कभी डरने की जरूरत नहीं है आप सभी, ठीक है। ओके, चलिए आज कितना ही, बाकी हम कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।